कुजात भाव नंबर 15। समसून फलस्तियों से बदला लेता है। कुछ दिन गुजर गए। जब गुंदम की कटाई होने लगी तो समसून बकरी का बच्चा अपने साथ लेकर अपनी बीवी से मिलने गया। ससुर के घर पहुंचकर उसने बीवी के कमरे में जाने की दरख्वास्त की, लेकिन बाप ने इनकार किया। उसने कहा, यह नहीं हो सकता, मैंने बेटी की शादी आपके शहबाले से करा दी है। असल में मुझे यकीन हो गया था कि अब आप उससे सख्त नफरत करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, उसकी छोटी बहन से शादी कर लें, वो ज्यादा खूबसूरत है। समसून बोला, इस दफा मैं फलस्तियों से खूब बदला लूंगा और कोई नहीं कह सकेगा कि मैं हक पर नहीं हूँ। वहां से निकलकर उसने 300 लोमड़ियों को पकड़ लिया। दो दो की दुमों को बांधकर उसने हर जोड़े की दुमों के साथ मशल लगा दी और फिर मशलों को जलाकर लोमड़ियों को फलस्तियों के अनाज के खेतों में भगा दिया। खेतों में पड़े पोले उस अनाज समेत भस्म हुए जो अब तक काटा नहीं गया था। अंगूर और जैतून के बाग भी तबाह हो गए। फलस्तियों ने दरियाफ्त किया कि ये काम किसने किया। पता चला कि समसून ने यह सब कुछ किया है और कि वजह यह है कि तिमंत में उसके ससुर ने उसकी बीवी को उसे छीनकर उसके शहबाले को दे दिया है। यह सुनकर फलस्ती तिमंत गए और समसून के ससुर को उसकी बेटी समेत पकड़कर जला दिया। तब समसून ने उससे कहा, ये तुमने क्या किया है? जब तक मैंने पूरा बदला नहीं लिया मैं नहीं रुकूंगा। वो इतने जोर से उन पर टूट पड़ा कि बेशुमार फलस्ती हलाक हुए। फिर वो उस जगह से उतरकर ईतम की चट्टान के गार में रहने लगा। लही में समसून फलस्तियों से लड़ता है। जवाब में फलस्ती फौज यहूदा के कबायली इलाके में दाखिल हुई। वहां वो लही शहर के पास खेमाजन हुए। यहूदा के बाशिंदों ने पूछा, क्या वजह है कि आप हमसे लड़ने आए हैं? फलस्ती ने जवाब दिया, हम समसून को पकड़ने आए हैं ताकि उसके साथ वो कुछ करें जो उसने हमारे साथ किया है। तब यहूदा के 3000 मर्द ईताम पहाड़ के गार के पास आए और समसून से कहा, ये आपने हमारे साथ क्या किया? आपको तो पता है कि फलस्ती हम पर हुकूमत करते हैं। समसून ने जवाब दिया, मैंने उनके साथ सिर्फ वो कुछ किया जो उन्होंने मेरे साथ किया था। यहूदा के मर्द बोले, हम आपको बांधकर फलस्तीन के हवाले करने आए हैं। समसून ने कहा, ठीक है, लेकिन कसम खाएं कि आप खुद मुझे कत्ल नहीं करेंगे। उन्होंने जवाब दिया, हम आपको हरगिज कत्ल नहीं करेंगे, बल्कि आपको सिर्फ बांधकर उनके हवाले कर देंगे। चनाचे वो उसे 2 ताजा ताजा रस्सों से बांधकर फलस्तीन के पास ले गए। समसून अभी लही से दूर था कि फलस्तीन नारे लगाते हुए उसकी तरफ दौड़े आए। तब रब का रूह बड़े जोर से उस पर नाजिल हुआ। उसके बाजुओं से बंधे हुए रस्से सन के जले हुए धागे जैसे कमजोर हो गए और वो पिघलकर हाथों से गिर गए। कहीं से गधे का ताजा जबड़ा पकड़कर उसने उसके जरिए 1000 अफराद को मार डाला। उस वक्त उसने नारा लगाया, गधे के जबड़े से मैंने उनके ढेर लगाए हैं, गधे के जबड़े से मैंने 1000 मर्दों को मार डाला है। इसके बाद उसने गधे का यह जबड़ा फेंक दिया। उस जगह का नाम रामत लही यानी जबड़ा पहाड़ी पड़ गया। समसून को वहां बड़ी प्यास लगी। उसने रब को पुकार कहा, तू ही ने अपने खादिम के हाथ से इसराइल को यह बड़ी नजात दिलाई है, लेकिन अब मैं प्यास से मरकर नामख्तून दुश्मन के हाथ में आ जाऊंगा। तब खुदा ने लही में जमीन को छीदा और घड़े से पानी फूट निकला। समसून उसका पानी पीकर दोबारा ताजा दम हो गया। यूं उस चश्मे का नाम एन हुकोरे यानी पुकारने वाले का चश्मा पड़ गया। आज भी वो लही में मौजूद है। फलस्तीन के दौर में समसून 20 साल तक इसराइल का काजी रहा।